हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड ग्रुप सी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने यहाँ पर CSBO के 190 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड ग्रुप सी के 190 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उनके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज PBX बोर्ड में। यहाँ पर 18 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस, यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें ही आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड कर दिया गया है। कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है और कहां पर आपको उसे सबमिट करना है, किस मेल ID पर, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन आर्मी ने सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर CSBO ग्रेड सेकंड ग्रुप सी के 190 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 31 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। सैलरी आपको 21,700 रुपये प्रति महीना इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कैसे यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। गाइज, यहाँ पर आपको इसी PDF में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको यहीं पर अपना फॉर्म फिल करके इसे मेल करना है। उसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में PDF एडोब एक्रोबेट रीडर होना चाहिए। साथ ही इस PDF को आपको क्रोम या फिर एज ब्राउजर में नहीं ओपन करना है। आप मोजिला फायरफॉक्स में इसे ओपन करके फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास एडोब एक्रोबेट रीडर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप get.adobe.com/reader इस URL को एंटर करते हुए अपने इंटरनेट ब्राउजर में आप एडोब एक्रोबेट रीडर को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद फिर आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गाइड, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको इन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे। जैसे यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, इनमें आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जिन जिन फील्ड्स के सामने स्टार बना होगा वो फील्ड आपको हर हाल में फिल करनी होगी। आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिनके सामने यहाँ पर स्टार नहीं होगा वो फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, आप उन्हें भरें या फिर खाली छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में अपना फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करने के बाद उसे सेव कर लेना है। यहाँ पर जब आप मोजिला में Alt F प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको अपना फॉर्म फिल करके इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अपना फॉर्म सेव करना है। आपको CSBO_ और आपका पूरा नाम यहाँ पर फिर आपको टाइप करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको एक
एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि CSBO_Rajesh_Kumar_Sharma। मान लीजिए अगर आपका नाम राजेश कुमार शर्मा है तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेव करना होगा। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, आपका जो भी नाम होगा वो आपको इस फॉर्मेट में अपना फॉर्म सेव करना होगा। और फिर यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने होंगे, अपने फॉर्म के साथ आपको इन्हें सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PBX, EPABX, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट है, एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको JPG फाइल में सेव करके यहाँ पर आपको मेल करना होगा। यहाँ पर फोटो का नाम आपका कुछ इस तरह से आपको सेव करना होगा। आपको फोटो कैपिटल लेटर्स में फोटो _ योर नेम, यहाँ पर पहले फोटो आप लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर और अपना नाम आप टाइप करेंगे और इसे JPG फॉर्मेट में आप अटैच कर मेल करेंगे। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट और फॉर्म इस मेल एड्रेस पर सबमिट करने हैं, sunshine.rise@nic.in। आपको इस मेल आईडी पर अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जब आप मेल करेंगे उसमें सब्जेक्ट आपका CSBO एप्लीकेशन डैश योर फुल नेम, यहाँ पर CSBO एप्लीकेशन आप टाइप करेंगे, फिर डैश और फिर आप अपना फुल नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर अटैच में फाइल आपकी जो होगी, जो आपकी फाइल्स अटैच होंगी वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। सभी आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, ये जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताई हैं, आधार कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट वगैरह, ये आपको एक PDF में सेव कर लेने हैं अटैच करके और उस PDF को यहाँ पर आपको सबमिट करना है और आपको अपना फॉर्म भी PDF फॉर्म में यहाँ पर सेव करके सबमिट करना है इस ईमेल आईडी पर sunshine.rise@nic.in। तो यहाँ पर हमने आपको पूरी गाइडलाइन दे दी है जिस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है और फिर उसे आपको सबमिट करना है। यहाँ पर ये चेकआउट करने के बाद फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गाइज आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर आप जैसे ही कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करें। यहाँ पर ये एडिटेबल PDF है, आप इसमें अपना नाम या जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर टाइप करें। भरनी आपको ये PDF ऑनलाइन ही है, फिर इसको सेव करके आपको मेल आईडी पर सबमिट करना है, ऊपर जो मेल आईडी हमने आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है और फिर आपको गाइज यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, इनमें से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका फोटो अफिक्स होना है। फोटो यहाँ पर आप अफिक्स नहीं करेंगे, मेल आईडी पर JPG फॉर्मेट में आप अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसके साथ आप अपना फोटो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फोटो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपको अपना फोटो मेल करना होगा। यहाँ पर आप इसे अफिक्स नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, आप मेल है, फीमेल है या फिर अन्य है। उसके बाद यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर आपको डे, मंथ और ईयर में कैलकुलेट करके आपकी एज के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप किस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको इस कॉलम को नहीं भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी एंटर करनी है, आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपना धर्म एंटर कर दें, अपना रिलीजन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप STD कोड के साथ उसे एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। हम आपको एक बार फिर से बता दें, जिन कॉलम्स के सामने यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं और जिनके सामने स्टार नहीं है आप उन कॉलम्स को भरें या फिर खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस में गाइज अपना मकान नंबर या फ्लैट नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट या विलेज यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना तालुका या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको देना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID यहाँ पर आपको एक एंटर करनी है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सभी फील्ड यहाँ पर एडिटेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर
कोई भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर ये आपका परमानेंट एड्रेस था, अब यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर वही एड्रेस फिल कर देंगे, अलग है तो अलग एड्रेस यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडियन आर्मी CSBO की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज PBX में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है एग्जाम का नाम, आपने यहाँ पर एग्जाम किस बोर्ड से पास आउट किया है, अपनी 10वीं क्लास का जो एग्जाम है वो किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने इसे पास आउट किया है, उसके बाद कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, अपनी डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर आप पास आउट है। फिर यहाँ पर आपको बताने हैं इंग्लिश में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, हिंदी में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट अटेंड क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आपने 12वीं भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी प्रोवाइड कर देनी है, आपने किस बोर्ड से पास आउट की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, पासिंग ईयर यहाँ पर आप एंटर करें, अपनी परसेंटेज एंटर करें, अपनी डिवीजन सेलेक्ट करें, कौन सी डिवीजन आपकी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके पास PBX या फिर EPABX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आपके पास PBX या फिर EPABX अनुभव है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको ये अनुभव होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपको कितने वर्ष का अनुभव है, कम से कम आपको 2 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप करंट में भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप अगर सर्वेंट है तो आप अपॉइंटमेंट डेट देंगे, किस डेट को आप अपॉइंट हुए थे, डेजिग्नेशन देंगे और डिपार्टमेंट किस पोस्ट पर आप कार्यरत है, अपना पे स्केल यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको बताना है आप इस फॉर्म के साथ अपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके कर दें, जैसे कि आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, PBX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, NOC। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप NOC भी यहाँ पर अपने अटैच करेंगे यहाँ पर इस फॉर्म के साथ। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप इस फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर कर देना है, आप जिस पैलेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट यहाँ पर एंटर कर देनी है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर की एक JPG इमेज ऐड कर देनी है। यहाँ पर गाइस जब आप मेल करेंगे अपना फॉर्म तो उसमें ही आप अपने सिग्नेचर की जो एक सॉफ्ट कॉपी है JPG फॉर्मेट में आप उसे मेल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना ये फॉर्म अप्लाई करना है। आगे इस फॉर्म को आपको यहाँ पर नहीं भरना है, ये कार्यालय के उपयोग हेतु है। यहाँ पर इसमें आपकी डिटेल फिल करके फिर आपका एडमिट कार्ड आपको सबमिट किया जाएगा, या आपके एडमिट कार्ड के लिए है। बस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म यहाँ तक फिल करना है, डेट तक। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद आपको Alt F करके सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म सेव कर देना है। और फिर गाइड यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, ये पूरी PDF है, इसमें से आपको केवल अपना फॉर्म कट डाउन कर लेना है और उसे फिल करके सेव कर लेना है। यहाँ पर जब आप साइबर कैफे जाएंगे वो यहाँ पर आपको कट करके या फिर आप खुद से फोटोशॉप वगैरह में कट करके इसे फिल करके सेव कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, फॉर्म सेव करने के बाद आपको अपना फॉर्म sunshine.rise@nic.in आपको इस मेल ID पर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी के साथ। यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट भी अपने फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे, फोटो और अपने सिग्नेचर भी आपको
इसी मेल पर सबमिट करने होंगे। प्रोसेस हमने आपको बता दिया है पूरा, कैसे आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे, किन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कैसे आपको सेव करना है उसे, कैसे आपको मेल का सब्जेक्ट बनाना है, पूरी जानकारी हमने आपको शुरू में ही बता दी है। तो यहाँ से आप ये इंस्ट्रक्शन रीड आउट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर दें। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड ग्रुप सी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।